हाँ जी सर, क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं मंच को लेकर, क्या कुछ बताना चाहते हैं? मैं भारतीय पत्रकार कल्याण मंच रजिस्टर्ड मुख्यालय कुरुक्षेत्र का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। इसके साथ ही हरियाणा पत्रकार कल्याण मंच का संस्थापक प्रदेशाध्यक्ष भी हूँ। भारतीय पत्रकार कल्याण मंच पूरे देश का एकमात्र ऐसा सक्रिय संगठन है जो समय समय पर पत्रकारों की समस्याओं को, उनकी आवाज़ को बुलंद करता है। मुझे कहने में बड़ा फख्र है कि जहां एक और दूसरे पत्रकार संगठन साल में एक वार्षिक उत्सव के नाम पर आयोजन करते हैं, वहीं भारतीय पत्रकार कल्याण मंच प्रेस दिवस समारोह, होली दिवस समारोह, दिवाली समारोह, शहीदी दिवस समारोह, इसके साथ ही पिछले 25 वर्षों से लगातार शिमला, मनाली या अन्य हिल स्टेशनों पर 4-4 दिन का आयोजन कर पत्रकारिता पे राष्ट्रीय संगोष्ठियों का आयोजन करता है। और इसके अलावा 10-10 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस करवाया जाता है, 1.5 लाख का मेडिक्लेम। शिमला वगैरह कहीं जाने के लिए, भ्रमण करने के लिए, खाने पीने का, रहने का किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाता। और हम जो पत्रकारों की समस्याएं हैं, मांगे हैं, उनको समय समय पर उठाते रहते हैं। सबसे पहले शिमला के अंदर तत्कालीन मंत्री और अब भी मंत्री हैं कृष्ण बेदी जी एज ए चीफ गेस्ट आए थे। हमने पत्रकारों की पेंशन की 10,000 रुपये की डिमांड रखी थी। उन्होंने पूरी रुचि लेकर तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से हमारी वो डिमांड मनवाई और 10,000 से अब पेंशन 15,000 होगी। अभी हमारा नए जो मुख्यमंत्री आए हैं, नायब सैनी जी, जिनके चेहरे पे हर समय खुशहाली रहती है और जो खुशियों की बौछारें करते हुए हर कर्मचारी संगठन हर एक की किसी की डिमांडें मानते हैं, किसी की सैलरी 5 देते हैं, उनका खुला दिल है। तो हमारी उनसे भी मांग है कि वो नव वर्ष के तोहफे के रूप में पत्रकारों की पेंशन जो है 15,000 से बढ़ाकर कम से कम 40,000 रुपये करें, क्योंकि ये वो पत्रकार हैं जिन्होंने कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डालकर इस देश की सेवा करी। साथ ही मेरा ये भी आग्रह है कि अब जो कुछ ब्यूरोक्रेट सरकार को और मीडिया को लड़वाने का काम कर रहे हैं, उन्होंने एक्रीडिशन करने के लिए पत्रकारों के डिफिकल्ट कुछ शर्तें लगा दी हैं, जिसके कारण सैकड़ों पत्रकारों की जो है पेंशन रुकी हुई है। तो हमारी मांग है कि जिस प्रकार मनोहर लाल खट्टर जी के समय में जो नीति पेंशन की बनी थी उसको ही लागू किया जाए। और साथ ही मेरा आग्रह यह भी रहेगा कि जिन पत्रकारों को एक्रीडिशन हरियाणा सरकार ने दी है या एक्रीडिशन के ब्याप पे सरकारी क्वार्टर अलॉट किए गए हैं, उसकी भी निष्पक्ष जांच किसी सीनियर IAS अफसर से कराई जाए। क्योंकि हमारी जानकारी में आया है कि कुछ लोग जो पत्रकारिता करते भी नहीं है, कभी उनका एक शब्द भी नहीं छपा है, लेकिन कुछ न्यूज़पेपर से लेटर लेके उन्होंने न केवल एक्रीडिशन करवाई हुई है और 10-10 साल से सरकारी कोठियों में रह रहे हैं। ऐसे लोगों की जांच होनी चाहिए। और इसके अलावा पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट हरियाणा में ही कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं जो कि सरकारी कोठियों में रहते हैं, अपने जो उनके पारिवारिक सदस्यों को मिली है उसके बावजूद वो हाउस रेंट लेके सरकार को लाखों रुपए का चूना लगा रहे हैं। और सभी पत्रकारों की जो डिमांडें हैं, ये हमारे टोल टैक्स ख़त्म किया जाए पंजाब के पेट्रोल पे, जिस प्रकार पंजाब सरकार ने बंद किया है उसी प्रकार से हरियाणा में भी टोल टैक्स ख़त्म किया जाए। 65 वर्ष निर्धारित करी है, 55 साल की जाए। और जो एक्सपीरियंस की शर्त पेंशन के लिए 20 साल की रखी है उसको 5 साल किया जाए। और जो एक्रीडिशन की शर्त 5 साल रखी है उसको 2 साल किया जाए। साथ ही सरकार सोशल मीडिया वालों की भी एक्रीडिशन करे जो लोग एक्टिव हैं। इसके अलावा बहुत से लोग अच्छे नेशनल अखबारों में अच्छे हैं, ऐसे भी हैं जिनको सरकार ने मान्यता नहीं मिली है, क्योंकि सरकार द्वारा एक जिले में एक अखबार से 2 लोगों को मान्यता देने का प्रावधान है। तो सरकार एक रिकॉग्नाइजेशन नीति लेकर आए, DPRO के माध्यम से जो लोग एक्टिव पत्रकारिता कर रहे हैं उनको भी एक्रीडिशन दी जाए। और साथ ही मुख्यमंत्री महोदय से ये भी मांग है कि हमारी डिमांड भारत सरकार तक भी पहुंचाए। जिस प्रकार पिछले अनेक वर्षों से सभी एक्रेडिटेड जर्नलिस्टों को
रेलवे में सफर करने के लिए 50% वो बंद हो गई थी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी उसको भी बहाल कराए और पत्रकारों के लिए जो मुख्यमंत्री जी ने कैशलेस सुविधा प्रदान की है और जो सहूलियत दी है, उसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार जताते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार जताने के लिए बहुत जल्द भारतीय पत्रकार कल्याण मंच का एक शिष्टमंडल माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधान सचिव हरियाणा के RK खुल्लर जी, साथ ही जो नए डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन हरियाणा है, उनका वेलकम करेगा और आगे डिमांड रखेगा। और हम चाहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री और हमारी सरकार और पत्रकारों के संबंध उसी प्रकार मधुर बन रहे हैं। और इसके लिए सरकार को जो नई एक्रेडिटेशन कमेटी जिन लोगों ने जानबूझ के गलत बनाई है, उनको उसको वापस लेना चाहिए।